लेकिन मुझ जैसी नाजायज को इस दुनिया में लाने वाला जायज था क्या? सब कुछ मैंने किया। डंके की चोट पे बोलती हूँ कि मैंने किया, और आगे भी करती होंगी। जिसको जो करना है कर ले, जिसको जो बोलना है बोल दे। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अपनी जिंदगी के 30 साल भुला ना पाई हूँ मैं माँ साहब। वो 30 साल हमारे लिए नरक से भी ज्यादा थे। जो हक हमारा और हमारी माँ का था ना, वो हमें कभी ना मिला, और जो हमारे को ना मिला वो इस हवेली में किसी को क्यों मिले? और ठकराइन साहब, आप हमारी बात क्या कर रही हैं? मैं तो अपनी माँ का बदला लेने आई थी, मगर आपने क्या किया? जी आपने जो किया वो भूल गई। चलो मैं तो बाहर वाली हूँ, गंदा खून हूँ, लेकिन ये थारी मासा, ये तो इसी घर की है ना? संस्कारों से भरी हुई, रीति रिवाजों को मानती हुई। इनसे पूछ इनसे कि थारे गन्नू को क्यों छोड़कर आई थी अनाथ थाने। पूछ। थारी बींदड़ी, थारी सगी बनी फिरती है ना ये तो मासा का सच जानती थी, तो क्यों ना बताया थारे को? पूछ इससे कि क्यों अंधेरे में रखा थारे को? अरे सबकी छोड़ो, कुंदन भाई साहब आप पर आते हैं। आप भी किसी से कम ना है। त्रिशा के साथ रिश्ता बना लिया, उसके साथ शादी कर ली। ये सच आपने छुपाया कि नहीं छुपाया? देवर के भाई और भाभीसा की मौत के जिम्मेदार आप है। ये सच छुपाया कि ना छुपाया? मतलब वाह, आप सब जो गलती करे वो गलती। और जब मैं अपनी माँ का बदला लेने आई तो मैं बाहर वाली, गंदी खून वाली। मारे को गंदा खून बोलकर तुम सबके दाग साफ न होने वाले। मैं तो अपनी माँ का बदला लेने आई थी, मगर कीचड़ तो तुम सबके मन में भरा हुआ है। वहाँ से सब अच्छे दिखते हैं, मगर मन में मैल भरी हुई है। झूठ, फरेब, लालच, धोखा, ये तो इस खानदान के नियम है। तुम सबके रगों में वही खून दौड़ रहा है, जो हमारे रगों में भी तो वही खून दौड़ रहा है ना। मैं भी तो इसी घर की बेटी हूँ। तो थारे में और हमारे में कोई फर्क है क्या? हम सब एक जैसे हैं, बराबर है। तो हम एक ही खून की गंदी पैदाइश। बस इस घर की बर्बादी का कारण तू है रमकुड़ी। हमारे घर में रहकर हमारे परिवार में जहर घोलती रही तुम। बस अब और नहीं, निकल। अच्छा माँ साहब, थारे से अब सच सहा ना जा रहा। मारे को घर से निकालने का कोई फायदा ना होगा। ये सच छुपने नहीं वाला। आए बड़े मारे को बोलने वाले। रमकुड़ी को अपनी जिंदगी से निकालना इतना आसान ना है। मैं वो श्राप हूँ जो किसी भी पुण्य से ना धुलेगा। ये थारे परिवार का सत्यानाश न कर दिया तो हमारा नाम भी रमकुड़ी शैतान की फुलझड़ी ना। ये वादा है मारा खुद से और ठाकुर परिवार से।
कुंदन, हमें माफ कर दो बेटा। उस दिन जब आपने घर छोड़कर जाने की बात की तो हमें लगा कि गन्नू की वजह से आप हमसे अलग हो जाएंगे, और आपके बाबा साहब के जाने के बाद आपको खोने के डर से ही मैं काम गई थी। गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे। मुझे नहीं पता था कि गन्नू मेरा अपना पोता है, मेरा अपना खून है। दूर रहिए, दूर रहिए हमसे और हमारे बच्चे से। आपकी परछाई भी नहीं पड़ने देना चाहते हम अपने बच्चे पर। एक माँ होकर छोटे से बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हम अपनी किस्मत को दोष दे रहे थे। हमें क्या पता था कि हमारे बच्चे की सबसे बड़ी दुश्मन तो आप थी। माफ कर दो, गलती हो गई आपसे। कुछ गलतियां नहीं होती मासा, अपराध होता है, और अपराध की माफी नहीं दी जाती। नहीं करेंगे आपको माफ। कुंवर साहब, अपराध और पाप का पश्चाताप भी तो होता है ना, और मासा को अपने किए पर पश्चाताप है। आप विश्वास कीजिए उन पर। विश्वास की बात तुम मत ही करो तो बेहतर होगा। तुम्हें सब पता था, फिर भी हमें कुछ नहीं बताया तुमने। हमारे गन्नू की सबसे बड़ी दुश्मन हमारी मासा थी, क्यों नहीं बताया तुमने हमें? बताओ। अगर मैं आपको सच बता देती कुंवर साहब, तो क्या आप मासा को माफ कर देते? नहीं ना, बल्कि आप तो उनसे अलग हो जाते। और मैं माँ को उसके बेटे से अलग कैसे करती कुंवर साहब? माफ कर दीजिए। कुंदन,